अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है। अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और आज की बात इसके साथ कि फैसल खान सर को पटना की सिविल अदालत में जमानत दे दी है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। खान सर का जिक्र इसलिए कि 2 जून को मुसल्लापुर हाट इलाके में एक जंग हुआ। वो जंग इतना हावी रहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन में जो बातें थी, उस सारी बातों से ऊपर हो गई खान सर की बात। खान सर के जो कोचिंग सेंटर है वहां पर उनकी लड़ाई हुई रोशन आनंद से। रोशन आनंद फिलहाल गिरफ्तार हैं। उन्हें दरोगा के परीक्षाओं में पास कराने वाले सबसे बड़े शख्स के तौर पर पटना में माना जाता है। रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, उसके जवाब में जो भी कार्रवाई हुई, पुलिस ढूंढने लगी फैसल खान को, यानी खान सर को। वो गायब हो गए और अब जाके पटना की अदालत से उन्हें रिलीफ मिला है। अब आगे क्या मामला होता है वो देखा जाएगा। लेकिन ये बात इसलिए कर रहा हूं कि देश में कहीं कुछ भी हंगामा हो, अगर कोई क्रांति की बात हो, तो अचानक से पटना का जो वाइब्रेशन इतना तेजी से होने लगता है, पटना की जमीन इतनी तेजी से हिलने लगती है कि सबका ख्याल ध्यान वहीं चला जाता है। अब बात करते हैं खान सर का जिक्र क्यों है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात करनी होगी। जो कॉकरोच जनता पार्टी के अधिवेशन में या प्रदर्शन में जो जनजी नहीं जुट पाया, उतने या जितने जनजी जुट पाए, उससे ज्यादा जनजी का प्रतिनिधित्व करते हैं खान सर। खान सर अपने आप में जो है वो तो है ही। हर मसले पे बोलना, यूट्यूब के गुरु कहलाते हैं। उनको बड़े चैनल के किसी व्यक्ति ने या फिर किसी एंकर ने कह दिया, सीधा लोहा ले दिया, 2 कौड़ी के यूट्यूबर बोल दिया। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, किसी की मर्यादा होती है। लेकिन खान सर का अपना एक बाजार है। खान सर अपनी मसीहाई छवि पेश करते हैं। कहते हैं वो गरीब बच्चों के लिए बेहद सस्ते दाम पर ट्यूशन देते हैं, कोचिंग देते हैं। और उनका जो कोचिंग देने का दर है पटना में, या जो कोचिंग बाजार है, उसमें सबसे सस्ता है। उस प्रतिद्वंदिता में वो आगे हैं पटना की आनंद कुमार है, जिन्होंने इस कोचिंग परंपरा में गरीब बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की। वहीं से अभ्यानंद आते हैं, उन्होंने भी अपने हिसाब से शुरू की। पटना का जो कोचिंग सेंटर का हब है वो करोड़ों का हब है। करोड़ों रुपए का धनार्जन होता है। खान सर जो अपने को गरीबों का प्रतिनिधि बताते हैं, उनके बारे में एक आकलन है, वो 100-200 करोड़ के व्यक्ति। उन्होंने अस्पताल बनाया, क्या सब बनाया कोचिंग के पैसे से। आप सोच सकते हैं बेरोजगारों के अंदर में, या फिर कोचिंग की परीक्षा की तैयारी करने वाले इंजीनियरिंग के बच्चे हों, मेडिकल के बच्चे हों, उनकी अभिलाषा को बेच करके, उनकी तैयारी को बेच करके कितनी गाढ़ी कमाई हो रही है। जो सबसे कम कीमत ले रहा है वो 200 करोड़ का आदमी है। आप समझ सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि खान सर को रिलीफ मिलना, हाल के दौर में जो एनटीए में जो घोटाला हुआ है, नीट के एग्जाम में जो पेपर लीक का मामला हुआ है, फिर से एग्जाम की बात हो रही है, वो एग्जाम फिर से सुरक्षित रह पाएगी या नहीं, या उस एग्जाम में पेपर लीक नहीं होगा, इसकी कोई अभी तक गारंटी नहीं दे पा रहा है। और यह नीट के एग्जाम में लगातार 2024 से जिस ढंग से पेपर लीक का मामला हो रहा है, केंद्र सरकार चाह के भी नहीं रोक पा रही। तो हंगामा तो होना चाहिए था जंतर मंतर पर। हुआ भी बीते शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अभिजीत दीपके ने बड़ा आंदोलन करने की कोशिश की। लेकिन उन सब आंदोलनों से ज्यादा बड़ा आंदोलन पटना की जमीन पर हो रहा है। वो आंदोलन कहाँ हो रहा है? खान सर के रेवलरी, उनके प्रतिद्वंदी रोशन आनंद के साथ। रोशन आनंद उनके सामने ही कोचिंग सेंटर चलाते हैं, शुरू में साथी थे। रोशन आनंद के बारे में कहा जाता है वो दरोगा भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में छात्रों को पास करा गए। इतने अच्छे, इतने कायदे से वो पढ़ाई कराते हैं, इतने अच्छे से कोचिंग देते हैं कि उस कोचिंग सेंटर के नाम पर ये तमगा है कि दरोगा भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं रोशन आनंद सर के पढ़ाई। आज रोशन आनंद आपसी प्रतिद्वंदिता में, आपसी लड़ाई में, आपसी तोड़फोड़ में, आपसी गोलीबारी में, धक्का मुक्की में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला करने के इल्जाम में जेल में। और उसके प्रतिरोध में, उसके जवाब में खान सर को भी घेरने की कोशिश हुई। तमाम तरीके के जांच हुए, सब कुछ हुए। खान सर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला और पटना की सिविल अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी वारंट से रिलीव किया। जब हम 2026 की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी पराकाष्ठा है। ये खान सर हो या रोशन आनंद हो, इसी बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए गरीब बच्चों से या फिर उन बेरोजगारों से
कोचिंग के नाम पे वसूली करते हैं, उन्हें तैयार करने की कोशिश करते हैं और अरबों कारोबार बना लेते हैं। है ना विचित्र बात। उन पे कोई नियंत्रण नहीं है, आपसी प्रतिद्वंदिता पूरी लड़ाई होती है। जो जैनजी दिल्ली में आके जंतर मंतर पर इस बात की मांग करता है कि भैया नीट के एग्जाम के लीक पेपर की वजह से मान लेना चाहिए शिक्षा मंत्री को अक्षम है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेकर के इन बेरोजगारों के साथ या इन प्रतियोगियों के साथ जो नाइंसाफी हुई, जिन्होंने तैयारी में अपनी आंखें फोड़ ली हैं, घंटों किया है, आत्महत्या तक का मामला आया है, निराशा में विषाद में आके बच्चों ने कर लिया, तो उसके जवाब में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यही एक मोटे तौर पर मुकम्मल मांग रही कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के, जो कल अमेरिका से आए और यहाँ प्रतिनिधित्व के तौर पे आवाज दिया बेरोजगारों को इकट्ठा करके। वो बेरोजगार उतनी बड़ी संख्या में नहीं है जितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार बिहार की धरती पर है। कोचिंग के धंधे में शामिल हैं या कोचिंग के लिए जिनसे उगाही होती है, वो बेरोजगार इतनी बड़ी संख्या में है कि अचानक से दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, लेकिन पटना का पूरा मामला शीर्ष पे है, चर्चा में। हमेशा से पटना में ऐसा होता है कि देश में कहीं भी भूचाल है, लेकिन पटना का भूचाल इतना तगड़ा होता है कि तमाम भूचालों पर हावी हो जाता है। खासकर कोचिंग सेंटर का मामला हो, बिहार के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में पास कराने का मामला हो या उनकी तैयारी का मामला हो, वो अद्भुत है। उस कारोबार को बेतरीके से पोषित किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर में जो हालत है, मुसल्लापुर हाट जहाँ ये लड़ाई हुई है, उसका ही कायदे सर्वे कर लेंगे तो जिस हालात में वहाँ बच्चे बैठते हैं, रहते हैं, जितनी बड़ी तादाद में पैसा देते हैं, भरते हैं, हर गार्जियन की इच्छा होती है आज की तारीख में 10वीं या 12वीं कराने के बाद अगर साइंस की परीक्षा, साइंस का छात्र है तो वो इंजीनियरिंग पास करे, जेई पास करे, नीट पास करे, उसके लिए पूरी गाड़ी कमाई जमीन बेच के लोग लगा दे रहे हैं इन कोचिंग सेंटर में। और वहां पर प्रतिद्वंदी के तौर पे खड़े हैं खान सर, कहते हैं मैं सबसे सस्ता पढ़ाता हूँ, सबसे सस्ते में पढ़ाते हैं, 200 करोड़ के मालिक है भाई। आनंद कुमार की बात हुई, एक फिल्म ही बन गई आनंद कुमार पे, आप जानते ही। कोचिंग सेंटर का जो कारोबार, पटना कारोबार है, कोटा जो कोटा फैक्ट्री जिसपे एक सीरीज बनी थी, उस कोटा फैक्ट्री से ज्यादा बड़ा कारोबार है। इनफैक्ट बिहार की जो 13 करोड़ की आबादी है, उसमें से एक मोटी आबादी, बड़ी आबादी के आंखों में रोशनी है, वो चाहती है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जन्म के साथ ही यूपीएससी करे, सिविल सर्विस में आए। इन सब के काम के लिए उपलब्ध हो जाते हैं उन्हें खान सर, रोशन आनंद, उनके लिए उपलब्ध हो जाते हैं आनंद कुमार, उनके लिए उपलब्ध हो जाते हैं फिजिक्स वाला, तमाम लोग, और अवध ओझा, तमाम लोग। और क्या करते हैं उसके जरिए सिस्टमेटिकली कोचिंग के धंधे के नाम पे गाड़ी कमाई करते हैं उन बच्चों से। दोनों उसी स्टेज में हो जाता है जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगते हैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए। आप अनुमान लगा लीजिए कितना गंभीर मामला है ये। धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उससे ज्यादा बड़ा गंभीर मामला है कि पटना में जो कारोबार हो रहा है, खान सर पर जो वरदहस्त की बात हो रही है, सम्राट चौधरी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके वरदहस्त की बात हो रही है, उन सबसे मिली भगत की बात हो रही है, खान सर का अपना अस्पताल है, सब कुछ हो रहा है। एक बड़े चैनल के एंकर सीधे उससे उलझ गई है क्या करके, यूट्यूब के 2 कौड़ी के शिक्षक हैं वो। तो शिक्षक का मामला, चाणक्य धरती है वो, शिक्षक का मामला अपने आप बड़ी बात है। श्रद्धा का मामला, इसी को अपने हिसाब से यूपी के रहने वाला खान सर, देवरिया के रहने वाले, वो भुना रहे पटना की धरती पे जाकर के। ये कहना आसान है, लेकिन जो हालात है, मुसल्लापुर हाट के इलाके में चले जाइए, इन कोचिंग सेंटर्स की हालत देखिए, वो किस हालत में वहाँ के छात्र रहते हैं, वो कहाँ किन छोटे छोटे बंद कमरों में रहते हैं। अपने आप में पटना इस कारोबार का इतना प्रबल धंधा वाला जगह है जो राजस्थान के कोटा से ज्यादा खतरनाक स्थिति में। तो इस पे सरकार ध्यान दे, और ठीक है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें या ना दे, लेकिन इसका इंतजाम करें कि इस मुश्किलात में तैयारी करने वाले छात्रों के पेपर लीक का मामला तनाव, पेपर लीक के मामले दिल्ली में लोगों को जुटना था, लेकिन पूरा मामला, हंगामे का मामला पटना में हो गया। क्या हालत है पटना में, उसकी बात कहें तो एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। पटना में फिलहाल विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। उस विधान परिषद के चुनाव में एनडीए, जिसको कहते हैं वहाँ रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के नाम पे सरकार चला रही है। उसके पार्टनर है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को करारा झटका लगा है। उनका युवा पुत्र वहाँ मंत्री हैं। उनके लिए आवश्यक था 6 महीने के अंदर विधान परिषद के सदस्यता नहीं पाते हैं या विधानसभा में जीत के नहीं आते हैं, तब वो मंत्री नहीं रह सकते। और उनकी ये 6 महीने की मियाद पूरी हो रही। जो 9 सीटें बांटी गई हैं अपने हिसाब से एनडीए के पार्टनर्स के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के बीच में, उसमें उनके बेटे का नाम नहीं, दीपक प्रकाश का नाम नहीं। जहां बेरोजगार और युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है, उस भीड़ में से एक युवा
जो मंत्री है बिहार सरकार में वो बेरोजगार होने जा रहा है। जाहिर तौर पे विधान परिषद नहीं पहुंचेगा तो बेरोजगार हो जाए, लेकिन उसकी बेरोजगारी के बाद उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या, ये अपने आप में एक सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा को राजसभा भेजा जा चुका है एनडीए की तरफ से, लेकिन उनकी उपयोगिता अब कितनी रहेगी नहीं रहेगी, क्या उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की उम्मीद दी गई है, भरोसा दिया गया है उनके बेटे को मंत्रिमंडल में हटाने की स्थिति पैदा करके, क्या किसी पिता को अपने बेटे की कुर्बानी के आधार पर केंद्रीय मंत्री बनना कबूल होगा, ये सारी चीजें हैं। कहते हैं कुशवाहा की राजनीति अपने हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा करते रहे थे, लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठे हैं, उन्हीं की बिरादरी से बैठे हैं, उनका कद अचानक से घट गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा को अपना मान लिया है, अब बाहर से उनको उपेंद्र कुशवाहा को पैरवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि उस पवन सिंह को, जो उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव हरा गए थे लोकसभा में, उनको इस बार विधान परिषद में भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी कोटे से, लेकिन उनके पुत्र दीपक प्रकाश का ख्याल नहीं किया गया। इन सब को लेकर के आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही, कैसे जा रही, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा गर्माहट इस बात को लेकर के है कि राबड़ी आवास खाली कराया जा रहा है। राबड़ी आवास खाली कराया जा रहा है ही नहीं, उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा कारक को कम कर दिया गया है। और इन सब के बीच में लालू परिवार के अंदर में जो कह रहे हैं सुरक्षा हम वापस दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, हम घर खाली कर रहे हैं, सब आपस में सिर्फ फुटबॉल एक बार फिर से बढ़ गई। राबड़ी आवास खाली कराने के इस हंगामे के बीच में लालू परिवार में एक बार फिर से सिर्फ फुटबॉल बढ़ गया है। लालू प्रसाद रोहिणी आचार्य की मेहमानबाजी या जो भी कह दीजिए, अपनी बेटी के यहाँ से सिंगापुर से लौटे ही थे कि दिल्ली पटना पहुंच करके ये खबर आई, या तब तक वो दिल्ली में ही थे कि खबर आई कि सुनील सिंह एक बार फिर से विधान परिषद में भेजे जा रहे हैं आरजेडी कोटे से। सुनील सिंह और तेजस्वी यादव के रिश्ते बड़े प्रगाढ़ हैं, मामा भांजे के, और इसमें ये मामला, ये रिश्ता खटकता रहा है रोहिणी आचार्य को। कहते हैं इन भाई बहनों में लड़ाई इसी बात को लेकर के थी, सुनील सिंह को विशेष तवज्जो देते रहे थे तेजस्वी यादव। एक बार फिर से अगले कार्यकाल के लिए सुनील सिंह को एमएलसी बनाया गया है। इस बात से एक बार फिर से सिर्फ फुटबॉल बढ़ गई। ट्वीट सामने आया है रोहिणी आचार्य का और अपनी नाराजगी जताई है क्षण भर में ही। कहते हैं छने रुष्टा छने तुष्टा, और उनको राजनीतिक तौर पर जिस ढंग सुनील सिंह को तवज्जो दी गई है, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई है। मतलब जो कुछ सेट होता हुआ दिख रहा था लालू राबड़ी परिवार में, वो एक बार फिर से बिखर गया इस एक सीट की वजह से, जिस सीट की वजह से एनडीए में भी एक बिखराव सी दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को टिकट नहीं दिया गया, एमएलसी नहीं बनाया गया। उसी ढंग से आरजेडी ने जिस ढंग से अपने कोटे से सुनील सिंह को एमएलसी बनाने का फैसला किया है, तो वहां भी एक बिखराव है। दोनों बिखराव का अलग अलग कारण, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति उतनी ही गर्म है जितनी गर्म होती रही है। इस गर्मी में एक अतिरिक्त है कोचिंग सेंटर की वाली लड़ाई, जो है खान सर की लड़ाई और रोशन आनंद की लड़ाई। उस लड़ाई के जरिए युवाओं के अंदर, बेरोजगारों के अंदर जो एक निराशा है, एक गुस्सा है, वो सब प्रतिस्फूर्ति होता हुआ दिख रहा है पटना की जमीन पर। और इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि दिल्ली में जो नहीं कर पा रहे हैं आप, ये दीपिके या अन्य दल के इनकी गठबंधन के लोग, वो सब कुछ बिहार में खड़े होकर के हालात किए जा रहा है। युवाओं के प्रतिनिधित्व के मामले को, बेरोजगारी को, कोचिंग सेंटर के बड़े खेल का पर्दाफाश सने दर होता जा रहा है, पर्दा हटता जा रहा है और दिख रहा है कोचिंग सेंटर के धंधे में क्या हो रहा है और क्यों इस पर कोई लगाम नहीं लग रही है। सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही, क्यों सम्राट चौधरी पर ये इल्जाम लग रहा है। वो अतिरिक्त एक्शन में है उनकी सरकार, बचाने के लिए, खान सर को बचाने के लिए या फिर उस लड़ाई को बचाने के लिए, कोचिंग सेंटर, उस कारोबार को सेव करने के लिए जिसके कोचिंग सेंटर के संचालक अरबों खरबों के मालिक हुए जा रहे हैं, उन बेरोजगारों से दोहन कर रहे हैं, उन आकांक्षी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों से दोहन कर रहे हैं, जिनके माता पिता अपनी जमीन बेच करके, अपनी गहनों को गिरवी रख करके बच्चों को तैयार करते हैं उस नीट के लिए, उस जेई के एग्जाम के लिए, जिसके पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। एनटीए बिना मतलब का हो गया है। फिलहाल इन सब मसलों पर देखने और समझने का वक्त है, क्योंकि बेरोजगार या युवा इस देश के भविष्य हैं। उनको ठीक से प्रतिनिधित्व मिले, जगह मिले और ये उम्मीद बनी रहे कि इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसके लिए जरूरी है कि ये पेपर लीक के मामले को रोका जाए। बेरोजगारों में जो हताशा पैदा करने वाली स्थिति है, कोचिंग सेंटरों का जो एक काला कारोबार है, धंधा, इस सब पर अपने हिसाब से गौर किया जाए, रोक लगाने की बात हो या जो भी उसे नियोजित और निबंधित करने की बात होनी चाहिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।